नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना लैंड डिस्ट्रीब्यूट। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इशू चल रहा है। हम पूरी कहानी को समझेंगे। क्या है भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए शनिवार को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख की सीमा पर एक अहम बैठक हुई। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक यह बैठक काफ़ी सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों ही पक्ष सीमा पर मौजूद हालात को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमत हुए। द्विपक्षीय बैठक में दरअसल इसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को हल करने पर सहमति जताई जाती है, लेकिन चीनी जमीन स्तर पर कुछ और ही करता है। ऐसे में चीन से कैसे निपटा जाए? दरअसल यह ताज़ा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन की सेना ने LAC से सटे लद्दाख के 3 स्थलों और सिक्किम में एक स्थान पर घुसपैठ की। इस घटना ने भारत को हैरान कर दिया, जैसा कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि चीन ऐसा करके बातचीत के जरिए फायदा उठाना चाहता है भारत से। यही वजह है कि उच्च स्तरीय वार्ता के बावजूद चीन मई से पहले की स्थिति पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। चीन एक बार ऐसा कदम क्यों उठाता रहा है? पहली बात तो यह है कि कोविड-19 मामले में चीन की बड़ी फजीहत हो रही है, जिससे वह ध्यान हटाना चाह रहा है। हांगकांग की स्थिति ने भी चीन नेतृत्व को स्थानीय लोगों और प्रवासी चीनियों की नज़र में बुरा बना दिया है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए चीनी नेतृत्व को दक्षिणी चीन सागर में या भारत के साथ अनसुलझी सीमा विवाद को तूल देने के लिए ऐसी हरकत करने की ज़रूरत महसूस हुई। भारत का अमेरिका के पाले में खिसकना और क्वाड देशों का आपस में मजबूत संबंध बनाना भी, जिससे अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, चीन को खटक रहा है। दूसरी बात, चीन लंबे समय से सीमा पर अधिक से अधिक क्षेत्रों को हड़पना चाहता है, ताकि तिब्बत के सिनचियांग से लहासा में कासगढ़ को जोड़ने वाली राजमार्ग 209 पर मजबूती पकड़ बना सके। पश्चिमी चीन के 2 सीमा क्षेत्र वास्तव में उसकी दुखद राग है और दोनों ही राज्य प्रायोजित क्रूरता से प्रेरित हैं। चीन गलांग नदी के उत्तर, जहां उसने अभी डेरा डाला है, से लेकर कारकोरम दर्रे तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। कारकोरम दर्रे में उसने सक्सगाम घाटी तक एक प्रमुख सड़क मार्ग का निर्माण किया है, जो 1963 से उसके कब्जे में है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह हिस्सा चीन पाकिस्तान गठजोड़ को मजबूत बनाने के लिए चीन को दे दिया था, जो अब पाकिस्तान के प्रमुख कूटनीतिक जीवन रेखा है। तीसरी बात, चीन हमेशा लद्दाख क्षेत्र में अधिक जल संसाधनों की तलाश कर रहा है, क्योंकि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान और उत्तरी इलाके में जाती है। चीन इस क्षेत्र से ज़्यादा पानी हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके माइक्रोब चिप बनाने के लिए पानी की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है। वह सिंधु नदी का पानी पाना चाहता है और उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने भू राजनीतिक व आर्थिक जरूरत के लिए उसे वह दे सकता है। 2018 में चीन ने अमेरिका, जापान और ताइवान से $230 अरब के माइक्रोचिप आयात किए थे। वह सिंधु नदी के ताज़ा पानी और सक्सगाम घाटी से ग्लेशियर के पिघलने से उत्पन्न पानी से खुद को माइक्रोचिप बनाना चाहता है। चीन ने 1950 के दशक से कश्मीर के पानी पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी और इसलिए उसने 1954 में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। अब चीन पाक अधिकृत कश्मीर से 5 प्रमुख बांधों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुआ है। इलाके में घुसपैठ की ये ताज़ा घटनाएं उसी आशंका का संकेत देती है, क्योंकि नदी घाटी जैसे गलाम घाटी, जहां उसने अभी अपने तंबू लगाए हैं, दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ों की वजह से आमतौर पर सुरक्षित है। वहां से घुसपैठियों पर गोलीबारी करके हम अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं, पर भारतीय अधिकारियों ने अतीत की तरह चीनी घुसपैठी पर कूटनीतिक बातचीत करने और प्रार्थना करने का डरा अपनाया है। यदि चीन हमारे सैनिक को धमकाते हैं और बेहद कष्टप्रद स्थितियों में काम करने वाले हमारे निहत्थे सीमा सड़क कर्मचारियों को क्षति पहुंचाते हैं, तो बीजिंग से बातचीत करना और सब कुछ सामान्य होने की घोषणा करना हमारी मानक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तथ्य यह है कि भारत ने चीन के मोर्चे पर दशकों से सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया है,
जिसके पीछे सोच यह है कि सीमा पर खराब सड़कें चीन को 1962 जैसे आक्रमण करने से रोकेगी। पर तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है। भारत की सेना 1962 की सेना नहीं है जिसे चीन ने परास्त किया था। हालांकि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, जिसने 1962 में केवल सैन्य तबाही के कारण को देखा गया, राजनीतिक विफलता को नहीं, देश का सबसे अच्छा सार्वजनिक रहस्य है और यह रिपोर्ट साउथ ब्लॉक में रखी है। हमारे जनरलों ने उस वक्त पहुंच बनाई थी, उससे काफ़ी सबक सीखा है। इसलिए 1967 में नाथुला में भारत ने सख्त रुख अपनाया और फिर 1987 में चीन द्वारा सोमरुंग में चीनी घुसपैठियों के बाद जनरल सुंदर जी के नेतृत्व में तेजी से कदम उठाया गया। दोनों मामलों में चीन को पीछे हटना पड़ा था। आज हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि चीन स्वीकृति LAC से पीछे हट जाएगा। हमें डोकलाम गतिरोध 72 दिन या उससे ज़्यादा के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। वजह यह है कि चीन नेतृत्व अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेगा, इसलिए कूटनीतिक माध्यम से बात करने और शांति बहाल करने का हमारा नजरिया हमें शायद ही कहीं ले जाए, खासकर लद्दाख मोर्चे पर सीमा विवाद हल करने के मामले में, क्योंकि कौन सी सीमा स्वीकारनी है इसे लेकर अलग अलग नजरिया है। 22 बार बातचीत करने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। ऐसा में एक नया तंत्र बनाने का वक्त है, जिसमें सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी शामिल हो, जो लद्दाख का दौरा कर चीन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। अगर तब भी सीमा विवाद